नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता के बारे में। स्कंद माता कौन है, इनकी महिमा क्या है और इनकी पूजा उपासना नवरात्रि में किस तरीके से करनी चाहिए और उस पूजा से क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदा होता है, ये जानने का प्रयत्न करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। देखिए, नवरात्रि में किसी भी दिन गरीबों में हलवा बांटें, पूरी बांटें, चना बांटें। अगर आप नवरात्रि में किसी भी दिन निर्धनों के बीच में हलवा, पूरी, चना बांटते हैं तो इससे आपकी संतान संबंधी जो समस्या है, संतान की उन्नति नहीं हो पा रही है, वो जो समस्या है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि स्कंद माता आखिर हैं कौन और स्कंद माता की महिमा क्या है। देखिए, नव दुर्गा का जो 5वां स्वरूप है वो स्कंद माता का है। नव दुर्गा के 9 स्वरूप है ना, तो जो 5वां स्वरूप है वो स्कंद माता का है। स्कंद माता कहते क्यों हैं? स्कंद की माता होने की वजह से, स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को, तो कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। ये माता 4 भुजाधारी हैं और कमल के पुष्प पर बैठती हैं, इसीलिए इनका एक नाम पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय बैठे हुए हैं, अतः जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्वयं से ही कार्तिकेय की पूजा हो जाती है। इस बार स्कंद माता के 5वें स्वरूप की उपासना 10 अप्रैल को की जाएगी। 10 अप्रैल को आप नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की उपासना करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, संपत्ति का लाभ होगा आपको। नौकरी में अनुकूलता आएगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, नौकरी में बदलाव का समय चल रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह हो सकता है। सेहत की स्थितियों में आपके सुधार होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि स्कंद माता की पूजा करने से क्या विशेष फायदे हो सकते हैं और स्कंद माता की पूजा करने का विशेष विधान क्या है, विशेष तरीका क्या है। देखिए, स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति आसानी से यानी कि सरलता से हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको संतान है लेकिन संतान की तरफ से कोई कष्ट है या संतान की उन्नति नहीं हो पा रही है तो इस समस्या का अंत भी हो सकता है। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करने चाहिए और पीली चीजों का भोग भी लगाना चाहिए। अगर आप स्कंद माता की पूजा करते हैं पीले वस्त्र धारण करके तो पूजा के जो परिणाम हैं, पूजा के जो रिजल्ट हैं वो निश्चित रूप से शुभ होंगे। तो पीले वस्त्र धारण करके स्कंद माता की पूजा करें और उसके बाद अगर कोई प्रार्थना है, संतान संबंधी अगर कोई कामना करना चाहते हैं तो वो प्रार्थना आपको करनी चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि,
किसी अतिथि का आगमन होगा, काम के नए अवसर मिलेंगे, संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पारिवारिक समस्याओं की स्थिति ठीक होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा के योग हैं, नौकरी में तनाव से बचना चाहिए, कोई छोटा ही सही लेकिन आर्थिक फायदा जरूर होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि अगर आप स्कंद माता की पूजा उपासना करते हैं तो स्कंद माता की पूजा उपासना करने से किस तरह की समस्याएं दूर होती हैं। देखिए, बृहस्पति से संबंधित अगर कोई समस्या कुंडली में है, बृहस्पति ग्रह से संबंधित अगर कोई दिक्कत जीवन में है तो वो दिक्कत, वो समस्या दूर हो जाती है। संतान प्राप्ति की भी हर तरह की समस्या, हर तरह की कामना पूरी होती है। लिवर, पाचन तंत्र और गंभीर बीमारियां भी दूर होती हैं और मोटापे की समस्या में भी लाभ होता है। तो अगर आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली का जो गड़बड़ बृहस्पति है वो रास्ते पर आना शुरू हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच जान लेते हैं आपके सवाल का जवाब। कल्याण ने हमें सवाल लिखा है, हैदराबाद से लिखते हैं, जन्म की तारीख है 23 सितंबर 1973 1973, जन्म का समय लगभग 4 बजे शाम को और जन्म का स्थान है हैदराबाद। पूछ रहे हैं कल्याण कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग के व्यापार में है, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, क्या प्रॉपर्टी के काम में सफलता मिलेगी, क्योंकि आजकल इनका समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, और आने वाले वक्त में क्या किसी और व्यापार में जा सकते हैं। देखिए कल्याण, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप प्रॉपर्टी के काम में ही बने रहें। प्रॉपर्टी के काम में निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी भले ही आपका वक्त ठीक नहीं है, लेकिन जुलाई 2019 के बाद आपका समय बेहतर होता चला जाएगा, इसलिए प्रॉपर्टी के काम पे ही फोकस करें। अगर आप चाहते हैं इसके अलावा कोई और काम करना, तो शिक्षा संबंधी कार्य अगर आप करें या खाने पीने के व्यापार से संबंधित कोई कार्य करें 2021 से, तो इस काम के साथ वो काम भी आप कर सकते हैं। फिलहाल अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए, जीवन में तरक्की करने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनना लाभकारी होगा। अब ये जानते हैं कि स्कंद माता की उपासना कैसे करें कि बृहस्पति मजबूत हो, बृहस्पति ताकतवर हो। देखिए, उसके लिए पीले वस्त्र धारण करके मां के सामने बैठें, मां के चित्र के सामने बैठ जाएं। इसके बाद ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और इसके बाद माता से बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने की प्रार्थना करें। आपकी कुंडली में जो गड़बड़ बृहस्पति है वो निश्चित रूप से मजबूत होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, मान सम्मान मिलेगा, नौकरी में पदोन्नति होगी, यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, सेहत का ध्यान रखें, वाहन सुख की प्राप्ति होगी, शिक्षा में सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, उपहार, मान सम्मान का लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं।
शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि स्कंद माता को क्या विशेष प्रसाद अर्पित किया जाता है, क्या विशेष प्रसाद अर्पित करना चाहिए। देखिए, माता स्कंद माता को केले का भोग लगाना सबसे ज्यादा शुभ होता है। स्कंद माता को केले का भोग लगाएं और इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। संतान की बाधा और स्वास्थ्य की बाधा, दोनों बाधाएं आपके निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, हड्डियों की समस्या से बचाव करें। पुराने विवाद परेशान कर सकते हैं, इसलिए संयम से काम लें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, विवाह तय हो सकता है, संपत्ति का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, संतान पक्ष की समस्या से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें, धन की प्राप्ति अवश्य होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की स्कंद माता की और ये जाना कि स्कंद माता की कृपा से किस किस तरह के वरदान मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप धन की बचत करना चाहते हैं, धन का संचय करना चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे। नवरात्रि में स्कंद माता को 2 गांठ हल्दी की अर्पित कीजिए। इसके बाद इन गांठों को अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। आप पैसे की बचत आसानी से कर पाएंगे और अगली नवरात्रि में उन पुरानी हल्दी की गांठों को जल में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं और फिर नई गांठ अपने धन के स्थान पर रख लें। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।